हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अविनाश और 3M फाइनेंस में आप सबका स्वागत है। अ, आज का दिन आई होप कि आप सबका थोड़ा इतना अच्छा नहीं गया होगा और कुछ का अच्छा गया होगा, लेकिन कल की तरह तो नहीं गया होगा जिसमें कई लोग जो यूट्यूब पर और सोशल मीडिया के ऊपर बोल रहे हैं कि देखो 2 रुपए वाला प्रीमियम 500 चला गया, 1000 चला गया, 30,000 के 1 करोड़ बन जाते, 2 करोड़ बन जाते, सारे ख्याली पुलाव। मार्केट ने आज थोड़ा सा छकाया, कहीं नहीं गया एक्चुअल में। ना निफ्टी कहीं भागने की कोशिश कर रहा था, ना डाउन जाने की कोशिश कर रहा था, ना बैंक निफ्टी को कोई जल्दी थी मार्केट में कहीं जाने की। तो ऐसा क्यों था? सबसे पहले तो यार सबसे बड़ा रीजन ये है कि कल जो तेजी आई है मार्केट में और एफआईआई ने जो बाइंग दिखाई है मार्केट के अंदर ट्रेड डील की वजह से, पहली चीज तो यार कि यार ट्रेड डील का अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। कोई भी ऐसी जो ट्रंप ने जो जो भी ट्वीट करके जो 4-5 पॉइंट्स बोले हैं कि वेनेजुएला से ही ऑयल लेना पड़ेगा, रशिया से ऑयल नहीं आएगा, इसके अलावा 500 बिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर वी हैव टू बाय, कुछ चीज़ें हमको वहाँ से खरीदनी पड़ेगी, उसमें की एक एग्रीकल्चरल गुड्स का भी डिस्कशन उन्होंने किया है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ उसके ऊपर पॉइंट आउट नहीं किया है, लेकिन जहां तक हमारा अंदाजा है, ट्रंप एक बार जो ट्वीट कर देता है वो उसके बाद में फिर हमें नहीं लगता है कि उसके ऊपर कोई दूसरा डिस्कशन बचता है। ऑब्वियसली बात है, उसने जो बात हुई होगी उसके ऊपर ही वो ट्वीट किया होगा। पर मार्केट को शायद ये ट्रेड डील इतनी ज्यादा रास नहीं आ रही है जितनी की आनी चाहिए थी, क्योंकि ये 1 साल से पेंडिंग थी। अभी तक साइड कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो मोटा मोटा सामने आ रहा है कि 25% से 18% हो जाएगा, जो कि जितने भी ट्रेड पार्टनर्स हैं यूएस के, उनमें सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें ही मिल रहा है। सबसे कम जो परसेंट है वो हमें ही देना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया का कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट कम लग रहा है और इंडिया को थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी या फिर जो थोड़ा सा प्रॉफिट है उसमें कहीं ना कहीं कम तर मुझे लग रहा है कि यूएस ने अपना बेनिफिट ज्यादा उठाया है इंस्टेड ऑफ दी इंडिया। और रही बात एग्रीकल्चरल गुड्स की, तो जो 1 साल से हम लोग इंडिया झुकेगा नहीं वाले पॉइंट पर थे कि हम हमारे किसानों के हित में होने वाले बात ही करेंगे, यूएस के आगे झुकेंगे नहीं, लेकिन एकदम से ऐसा क्या हो गया कि शायद एपी फाइल्स जो मीडिया में चल रही हैं उनमें कुछ ऐसे नाम भी आए हैं जिनकी वजह से कि इंडिया को यूएस के साथ में कोई ट्रेड डील करनी जरूरी पड़ गई। चलिए ठीक है। इसके अलावा आज मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ओपन हुआ, उसके पीछे था यूएस की एक आईटी कंपनी। उसने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा चैट बॉक्स बनाया है जो कि जितने भी डेटा मैनेजमेंट के काम होंगे, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के काम होंगे, वो चुटकियों में कर देगा। जो काम की हमारी इंडियन कंपनीज या जो सर्विस इंडस्ट्रीज वाली आईटी कंपनीज हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर के अगले 5 साल 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं, फिर वो काम करती हैं उन दूसरी बड़ी आईटी कंपनीज का। तो इसलिए आज जितनी भी कॉग्निजेंट देख लीजिए, जो कि अपने यहाँ पे रजिस्टर्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो 10% डाउन थी। हमारे यहाँ पे भी टीसीएस, इन्फोसिस, जितना भी आईटी महकमा है वो करीब 4-5% के आसपास डाउन था। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में तो हम सिर्फ एक सर्विस इंडस्ट्री ही बनकर के रह गए हैं, यहाँ पर इनोवेशन का तो कोई नाम रहा ही नहीं। मार्केट की आज की बात कर लेते हैं। मार्केट निफ्टी ओपन हुआ था करीब करीब यहाँ के लेवल पे, मतलब 550 के आसपास निफ्टी ने ओपनिंग दी थी, और उसके बाद एक शार्प रिकवरी देते हुए करीब 650-700 के आसपास में रिबाउंड करके 700 से 800 के बीच में ही वो पूरे दिन इधर उधर टहकमन करता रहा, इधर ही टहलता रहा, कहीं भी ना जाने की हड़बड़ी, ना 800 को क्रॉस कर पा रहा था ठीक से। 820 के आसपास से गया था लेकिन टिक नहीं पाया और वापस से वहीं से प्रॉफिट बुकिंग वापस से नीचे आ गई। बैंक निफ्टी का भी ऐसा ही हाल था, 60,000 और 61,000, 61,000 के बीच में, 1000 पॉइंट के बीच में ही सिर्फ झूलता रहा। तो मार्केट में मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल, इससे पहले आप सबके लिए जो सेबी की तरफ से और एनएससी की तरफ से जो चेतावनी है वो यही है कि हम कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। यहाँ पर आपको कोई भी कॉल या टिप्स नहीं मिलेगी मार्केट से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी शेयर्स बाइंग करना है तो आप आपके रिसर्च एडवाइजर से जाकर के एक बार मिल सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं और उनकी एडवाइस के हिसाब से अपनी रिस्क मैनेजमेंट को समझते हुए आप शेयर्स में बाय या सेल कर सकते हैं। तो निफ्टी में जो लेवल है वो कल का इंटैक्ट है 640। अगर ये इसको तोड़ करके नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट नीचे जाने के स्लिप एज के चांसेस होंगे। अभी जो एफआईआई का और मार्केट का मूड माहौल है, मुझे लगता है कि यार हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और नजर लग गई है हमारे मार्केट को। थोड़ा सा अच्छी कुछ होता है और कोई एक बैड न्यूज आ जाती है, जैसे कि आज आईटी वाली न्यूज आई, और मार्केट कहीं ना कहीं उस आईटी न्यूज के चक्कर में, जो पूरा आईटी सेक्टर हमारा डाउन था उसके चक्कर में बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। और हम जहां सोच रहे थे कि आज 800 850 के आसपास की क्लोजिंग होगी या 900 क्रॉस कर सकते हैं, तो नहीं कर पाए। कल के लेवल्स यही है कि 640 के आसपास अगर 640 फिर से तोड़ता है तो हम
26,200 25,200 देख सकते हैं। और अगर ऊपर की तरफ 25,850 अगर क्रॉस करता है तो हम 26,000 की तरफ बढ़ सकते हैं। 26,000 फिर 26,200 नेक्स्ट लेवल्स होंगे निफ्टी के। बैंक निफ्टी में भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी यही है, अगर कल का हाई अगर वो तोड़ता है जो कि लाइफ हाई था, तो ही हम आगे की कुछ समझ सकते हैं कि आगे ऊपर के क्या लेवल बनेंगे। अदरवाइज नीचे में अगर यही 59,000 का लेवल अगर निफ्टी तोड़ता है तो फिर से 57,000 और 56,000 के लेवल, 55,000 के लेवल, 55,500 के लेवल फिर से जो मैजिकल आंकड़ा है वो वापस से आपको दिख सकता है। तो आज मार्केट में ऐसा कुछ खास था नहीं, हम भी इतना कुछ खास कर नहीं पाए। आप बताइए आपका कैसा दिन रहा और किस तरह का मार्केट रहा। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।